जय हिंद सभी साथियों को। मैं आप सबका साथी प्रकाश चौधरी एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ हाजिर हूं आपके अपने YouTube चैनल फौजी भाई के अंदर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो CISF की ड्राइवर वैकेंसी है, जिसका वीडियो हमने पहले ही अपने चैनल पे अपलोड किया है। तो बहुत सारे साथियों के कमेंट आए थे कि सर ट्रेड टेस्ट जो होता है वो किस प्रकार से होता है। एक और क्वेश्चन सबसे ज़्यादा था कि सर जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस हमको बनवाना है वो हम कहाँ से बनवा सकते हैं और किस प्रकार से बनवा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो बातों पर चर्चा करेंगे कि आपका ट्रेड टेस्ट किस प्रकार का होगा, आपको किन किन बातों का उसके अंदर ध्यान रखना है और आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा और आपको क्या सावधानियाँ उसके अंदर रखनी है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर साथियों वीडियो अच्छा लगे, आपके थोड़ा सा भी नॉलेज के लिए इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं ट्रेड टेस्ट से लेके। देखो, जैसे सभी साथियों ने फॉर्म अप्लाई किया होगा तो फॉर्म अप्लाई करने के बाद क्या है, कुछ समय बाद वो आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाएंगे। अब ट्रेड टेस्ट में क्या होता है वो हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। ट्रेड टेस्ट कहाँ होता है, आपका जो कॉल लेटर आएगा उसके अंदर आपको एक ट्रेनिंग सेंटर दिया जाएगा जो अलग अलग जगह रहेगी। जिसने जहाँ से अप्लाई किया उसके नियरेस्ट जो भी ट्रेनिंग सेंटर होगा CISF का, वहाँ आपको बुलाया जाएगा। उस कॉल लेटर में वो लिखा रहेगा कि आपको कौन से ट्रेनिंग सेंटर में जाना है। उसके बाद आप वहाँ जाएंगे तो आपको किस प्रकार की गाड़ियाँ मिलेगी साथियों और कौन से इवेंट आपसे करवाए जाएंगे। आपको छोटी गाड़ी भी दी जाएगी जिसके अंदर जैसे बोलेरो है, इनोवा है, ये छोटी गाड़ियाँ भी आपको दी जाएगी और आपको बड़ी गाड़ियों से भी आपका ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। बड़ी गाड़ियों में जैसे टाटा 407 है या कुछ जो एक स्मॉल ट्रक आते हैं वो ट्रक है। उतने बड़े 16 चक्के 20 चक्के वाले ट्रक नहीं है, लेकिन जो 12 चक्के जो ट्रक रहते हैं वो ट्रक आपको ट्रेड टेस्ट के अंदर जरूर मिलेंगे साथियों। अब ट्रेड टेस्ट में इवेंट क्या होते हैं, जैसा आप देख सकते हैं मेरे साथ स्क्रीन पे कि आपको कौन कौन से इवेंट आपसे करवाए जाएंगे। देखो, एक तो जैसे आप सभी लोगों ने सुना होगा कि 8 बनवाया जाता है। बिल्कुल 8 की आकृति के अंदर एक ड्रॉ किया जाता है। 8 की आकृति बनी हुई रहती है ट्रेनिंग सेंटर में। अब आपको क्या है, अपनी गाड़ी को एक जगह से स्टार्ट करने के बाद बिना कोई गियर चेंज किए हुए उसी गियर के अंदर, सेम गियर के अंदर, बिना गाड़ी को बंद किए हुए आपको वो पूरा 8 का टर्न पूरा करना होता है। एक बार गाड़ी स्टार्ट कर दिया उसके बाद आप कंटिन्यू उस टर्न में चलेंगे। जब तक वो 8 का आपका टर्न पूरा नहीं हो जाता तब तक आपकी गाड़ी बंद भी नहीं होनी चाहिए, आपका गियर भी चेंज नहीं होना चाहिए और गाड़ी ब्रेक भी नहीं आनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि आपसे जैसे गाड़ी चलवाएंगे तो वो पार्किंग किस प्रकार से गाड़ी को की जाती है या गाड़ी चलाने के लिए जो ट्रैफिक रूल होते हैं वो ट्रैफिक रूल आपको पता है कि नहीं। ट्रैफिक रूल कैसे साथियों, जैसे आपने देखा होगा कि आपको राइट मुड़ना है तो राइट साइड का इंडिकेटर देना है, लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर देना है। तो आप किस प्रकार से मुड़ रहे हैं, आप सड़क के किस साइड गाड़ी को लेके चल रहे हैं, ये सभी चीज़ें आपकी उस ट्रेड टेस्ट में देखी जाती है। फिर क्या होता है कि जैसे आपको गाड़ी दे दी जाएगी, आपको हाइट पे गाड़ी चढ़वाई रहेगी, थोड़ी सी हाइट बनी रहेगी एक ट्रैक पे, उस पर आपको गाड़ी चढ़ानी है। गाड़ी बीच में खड़ी हो गई, अब उस गाड़ी को वापस कैसे स्टार्ट करना है, बिना ब्रेक आए गाड़ी को स्टार्ट करके आपको आगे लेके जाना है। तो इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल बहुत सारे लोग होते हैं जो 3-3 4-4 साल गाड़ियाँ चला के आते हैं वो भी इस टेस्ट के अंदर फेल हो जाते हैं साथियों। कारण क्या होता है कि हड़बड़ाहट हो जाती है, घबराहट हो जाती है, नौकरी को लेकर जो टेंशन रहती है आदमी के अंदर वो दिमाग में चलने लग जाती है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, इस प्रकार हो गया तो क्या होगा। उसके अंदर आप अगर नॉर्मली रहते हैं, जिस प्रकार से आप लोगों ने तो कितनी गाड़ियां चलाई है, आप सब लोगों को मालूम है, कहाँ कहाँ गाड़ियां चला के आए, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां आप लोगों ने चलाई है, तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। वही इवेंट करने हैं जो बाहर आप गाड़ियां चलाते वक्त करते हैं, जो सावधानियां आप बाहर बरतते हैं वही सारी सावधानी रखते हैं। एक इसमें जो ट्रेड टेस्ट में एक इवेंट ये होता है कि आपसे गाड़ी ब्रेक चलवाई जाएगी। अब ब्रेक चलवाते टाइम क्या होता है कि बहुत सारे साथियों की आदत होती है कि वो शीशे में नहीं देखते, जो मिरर लगा रहता है उस मिरर में नहीं देखते, साइड मिरर में नहीं देखते, वो पीछे मुड़ के बैक साइड में देखते हैं ऐसे। तो साथियों ये नहीं है, आपको इस प्रकार से देखने की इजाज़त इस टेस्ट के अंदर नहीं होती है। आपको जो भी गाड़ी को ब्रेक लेना है तो वो केवल जो फ्रंट मिरर रहता है या साइड मिरर रहता है, साइड मिरर से आप साइड से बैक देख सकते हैं। जो फ्रंट मिरर आपकी गाड़ी के अंदर लगा रहता है जिससे बैक साइड दिखता है कि पीछे कोई है तो नहीं, उस मिरर को देख के ही आपको गाड़ी को ब्रेक लगाना है। आपकी गाड़ी को पार्किंग लगाना है। आप जैसे गाड़ी चल रही है सड़क पे, एक साइड में पार्किंग बनी हुई है, अब आपको उस पार्किंग में गाड़ी को किस प्रकार लगाते हैं, किस प्रकार आप उस गाड़ी को वापस बाहर निकालते हैं, यही सब आपसे उस इवेंट के अंदर करवाया जाता है। ऐसा नहीं है कि गाड़ी मान लो बंद हो गई तो आपको फेल कर दिया जाएगा, नहीं साथियों, गाड़ी बंद होने के बाद आपको फिर मौका दिया जाएगा। वो आपकी स्किल देखी जाती है,
आप ऐसा नहीं कि कोई गलती कर दी तो आप बाहर हो गए। वहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्टर रहते हैं वो आपकी स्किल देखते हैं कि वास्तव में आप कितना जानते हैं गाड़ियों के बारे में, कितना ट्रैफिक रूल के बारे में जानते हैं। ये जो गलती हुई है वो आपके नॉलेज की कमी की वजह से हुई है या हड़बड़ाहट की कमी की वजह से हुई है। तो साथियों, ये तो हो गई जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा उसके बारे में। अब बहुत सारे साथियों के कमेंट आए थे कि सर हम जो है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहाँ से बनवा सकते हैं। हमने फॉर्म तो अप्लाई कर दिया सर, लेकिन हमारे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो अब उसे कहाँ से बनवाएं। तो साथियों देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना है वो एक तो आपका ऑथेंटिक होना चाहिए। आपने जिस भी संस्था के अंदर गाड़ी चलाई है 3 साल 4 साल, या वो जैसे कोई ट्रांसपोर्ट एजेंसी हो सकती है, बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट एजेंसियां होती है जिसके अंदर लोग गाड़ी चलाते हैं, तो वो ट्रांसपोर्ट एजेंसी भी लीगल है। या कोई बड़ी बस सर्विसेज होती है, जैसे रजिस्टर्ड बस सर्विसेज होती है, आप उनसे भी अगर वहाँ पे आप लोगों ने गाड़ी चलाई है 3 से 4 साल, तो आप उनसे भी वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। कैसा होता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मैं आपको एक नमूना दे देता हूँ। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस प्रकार का आपका जो होता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनता है साथियों। उसके बाद आप किसी स्कूल के अंदर बस चलाते हैं तो उस स्कूल से भी आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले सकते हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेते वक्त आपको क्या सावधानियां रखनी है साथियों, जो सर्टिफिकेट आप ले रहे हो उसके अंदर आपका नाम, आपका जो एड्रेस है वो प्रॉपर होना चाहिए। कौन सी संस्था आपको जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे रही है उसका नाम मेंशन होना चाहिए, उसकी जगह मेंशन होनी चाहिए। अब वहाँ पे क्या होते हैं, जो उस एजेंसी का ऑथेंटिक मालिक है, जिसने वो एजेंसी बनाई है या जो उस एजेंसी को संचालित करता है, उसके साइन होने चाहिए, उस एजेंसी की मोहर होनी चाहिए। अगर कोई स्कूल है तो उस स्कूल की सील होनी चाहिए। साइन और सील ये ध्यान रखना, ये जरूर होनी चाहिए। आपका नाम है वो प्रॉपर होना चाहिए, सही से मेंशन किया हुआ होना चाहिए, नाम में गलती नहीं होनी चाहिए। और जो टाइम है, आपने कब से कब तक गाड़ी वहाँ पे चलाई है वो टाइम भी मेंशन किया हुआ होना चाहिए। जैसे उसमें लिखा रहेगा कि इस फलाने आदमी ने दिनांक इतनी से सन 2019 से लेकर 2024 तक हमारे यहाँ बस सर्विस में सेवाएं दी है, हमारे यहाँ गाड़ी चलाई है, तो ये सब उसमें लिखा रहेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उसे ही बोलते हैं साथियों। तो आसानी से आप बनवा सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिक जगह से बनवाए जहाँ पे आपने काम किया है, जो सरकार द्वारा प्रमाणित हो, ऐसी ही जगहों से बनवाए, ताकि आपको जब वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका चेक किया जाए कि ये वैलिड है या नहीं है, तो उस समय आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो साथियों, इसके अंदर इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सबसे पहले यही बात है कि आपको घबराना नहीं है, आपको अपने आप में संयम रखना है, और आप जो जितना जानते हो वो बेस्ट है साथियों। क्योंकि आप लोगों में से मैं जानता हूँ बहुत सारे साथियों ने 5-5 साल 7 साल गाड़ियाँ चलाई है, तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बस आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि आप आराम से इसके अंदर पास हो जाओगे और ट्रेड टेस्ट को अच्छे से पास कर लोगे साथियों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें साथियों। आगे आपको किसी प्रकार का इस वैकेंसी से रिलेटेड और भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कुछ ही समय में आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा और उस पर एक वीडियो आपके सामने और लेके आऊँगा। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए, जय हिंद, जय भारत।